और वो वाकया तो आपने सुना ही होगा। इस्लाम एहतराम इंसानियत का इतना बड़ा अलंबरदार है कि पेट का बच्चा अगरचे नाजायज है, लेकिन इस्लाम उसको भी गिराने की इजाजत देता। सुना है ना, अल्लाह के नबी के पास एक औरत आई, इन्नी कद असबतुल हद या रसूल अल्लाह, आय अल्लाह के रसूल मैं हद को पहुंच चुकी हूँ, यानी मैं जिना का शिकार हो चुकी हूँ, मुझे जिना सरजद हो गया है मुझसे, मेरा पति नहीं है। जंगल में लकड़ियां चराने के लिए गई, बकरियां चराने के लिए गई थी, वहां एक चरवाहा था, लकड़हारा था, उसके साथ गलत काम हुआ। आपने फरमाया जाओ, जब तुम खुद अपने जुर्म को कबूल कर रही हो तो 4 गवाह की जरूरत नहीं, जाओ इसको संसार कर दो। कुछ चीजें आपने उससे पूछी हैं जो मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता। आपने उससे कहा क्या हकीकी जिना हुआ है? उसने कहा जी। क्या तुम होशो हवास में बोल रही हो? उसने कहा जी। आपने ये भी कहा सहाबा से इसको चेक करो कहीं इसके मुंह से शराब की बू तो नहीं आ रही है, यानी नशे में तो नहीं बोल रही है? कहा नहीं। फिर आपने एक जुमला ये भी इस्तेमाल किया, जिना जानती हो? उसने कहा जी अल्लाह के नबी मुझे मालूम है। आपने इशारा किया जैसे सुरमे दानी की सलाई सुरमे दानी के अंदर डाली जाती है, उसको फिर आंख में लगाया जाता है। क्या इस तरीके से तुम्हारे साथ राब्ता किया गया? यानी क्या बिल्कुल साफ साफ दुखूल हुआ है? मर्द की शर्मगाह तुम्हारी शर्मगाह से टच हुई है? उसने कहा आपने कहा ले जाओ इसको और पत्थरों से मार मार के खत्म कर दो। मर्द को दौड़ा दौड़ा के मारा जाएगा, मर्द को जमीन में नहीं दफन किया जाएगा, मर्द को बीच में खड़ा करके चारों तरफ लोग खड़े हो जाएंगे। बहुत आसान है ना, कितनी आसानी के साथ हम ये जुर्म कर लेते हैं, लेकिन इसकी सजा सुनकर रूह का चारों तरफ लोग पत्थर लेकर खड़े होंगे और बीच में इस जिनाकार को खड़ा किया जाएगा और फिर पत्थरों से मारा जाएगा। ये जहां भी भागेगा वहां आदमी पत्थर लेके खड़ा होगा, इसको निकलने नहीं दिया जाएगा उस घेरे से। जहां ये भाग कर जाए वहीं पर पत्थर मारो और इतना मारो जब तक इसकी रूह न निकले। ये है बहन और बेटियों की इज्जत इस्लाम में। एक बार जिसको ऐसी सजा मिल जाए तो फिर जिंदगी में कोई किसी की बहन और बेटी के ऊपर गलत नजर नहीं डाल सकता है। इस्लाम ने औरतों की इज्जत और आबरू को बचाने के लिए इतना सख्त कानून बनाया। अब जो खुद ही टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पे डांस करती फिरें और अपने सरों के दुपट्टे उतार दें और वीडियो बनाने लगे, अपने जिस्मों की नुमाइश करने लगे और लड़कों को खुद दावत दें कि आओ हमारे जिस्मों को देखो और कुत्तों की तरह नाच डालो, आओ मैं तुम्हें अपनी बॉडी दिखा दिखा कर तुमको दावतें जिना दे रही हूं, आओ और मेरे जिस्म से खेलो। तो उसका क्या इलाज है मेरे भाइयों? उसका क्या इलाज है? कितनी बेगैरत है वो लड़की जो इंस्टाग्राम पर गानों के साथ इस तरीके की वीडियो बनाकर शेयर करती है, और उससे बड़ा भड़ुआ है उसका बाप जो अपनी बेटी के इस डांस को देखकर खुश होता है और यूट्यूब पर आने वाली इस कमाई को खाता है अपनी बेटी से। उससे बड़ा नाकारा और नालायक है उसका वो बाप, बल्कि अरबी में तय्यूब है उसका बाप, उर्दू में भड़ुआ बाप जो अपनी बेटी की इस हरकत को देखकर भी खामोश है और कुछ नहीं बोलता है, उसका बाप भड़ुआ। मौलाना कितना भी बोल लो हम मानने वाले नहीं, तो तुम कितना भी कर लो हम भी मानने वाले। तसव्वुर करें कहां, लेकिन औरत को सीने के बराबर जमीन में गाड़ा जाएगा और उसके बाद उसको पत्थरों से मारा जाएगा। जाओ ले जाओ इसको पत्थर से खत्म जाने लगे।
साहबा ने कहा चल। उसने कहा आहिस्ता आहिस्ता चल। क्यों? कहा पेट में बच्चा है, हमल है। इसी आदमी के साथ जिना हुआ है, इसी का बच्चा। साहबा ने कहा अल्लाह के रसूल, इसके पेट में तो हमल है। आपने उस औरत से पूछा हमल है? फिर तुम क्यों नहीं बताई? अल्लाह के रसूल, मुझे मारा जाएगा तो बच्चा भी मर जाएगा। अगर मैं इस बच्चे को अगर जन्म दे दूं तो मेरे मरने के बाद ये बच्चा बाप का नाम किसका पाएगा? आपने कहा बच्चे का तो कसूर नहीं है, कसूर तो तेरा है, तो सजा तुझे मिलनी चाहिए, इस बच्चे को नहीं। जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। जाओ, जब बच्चा पैदा हो जाए तब लेकर आना। वो औरत गई। 9 महीने के बाद जब बच्चा पैदा हो गया तब आई। आपने कहा कौन? 9 महीने में आपको भी याद नहीं है? कौन? कहा मैं वही औरत हूँ, ये मेरा बच्चा है, अब पैदा हुआ है। आपने कहा अच्छा, लाओ इस बच्चे को मुझे दे दो। उस औरत ने वो बच्चा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की गोद में दे दिया। आपने साहबा से कहा जाओ, अब इस औरत को संसार कर दो, एक नाजायज बच्चा है, जिना की पैदावार है, और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अपने मुबारक हाथों में उस बच्चे को लिए हुए हैं, इसलिए कि उस बच्चे का कसूर नहीं है। एक नाजायज बच्चे को भी अपनी गोद में लिए हुए। जब वो औरत जाने लगी, पीछे मुड़ के कहती है अल्लाह के रसूल, हर मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है, क्या मैं इस बच्चे को आखिरी मर्तबा अपना दूध पिला सकती हूँ? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने इजाजत दे दी। उसने बच्चा लिया, चेहरा घुमाया, अपनी पिस्तान से लगा लिया, और बच्चा खुद से जब दूध छोड़ दिया तो उसने नबी को दे दिया, लीजिए। बच्चा हंसने लगा, लेकिन उस बच्चे के मुंह में दूध लगा हुआ था। और जाने लगी, अल्लाह के नबी उस बच्चे के मुंह में लगा हुआ दूध देखते हैं, उस औरत को देखते हैं जो मरने के लिए जा रही है। उस बच्चे फिर दूध देखते हैं, फिर उस औरत की तरफ देखते हैं, आवाज देते हैं इस बच्चे की माँ इधर आ। मोहम्मद इतना बड़ा जालिम नहीं हो सकता, ये बच्चे का दूध तेरी पिस्तान में मौजूद है, और अभी माँ के दूध के अलावा कोई दूसरा दूध इसको सूट भी नहीं करेगा, फायदा भी नहीं देगा। अभी इस बच्चे की ग़िज़ा तेरी पिस्तान में, ये बच्चा पकड़, इस बच्चे को अपने घर ले जा, और जब तक ये बच्चा तेरा दूध पीता रहेगा तुझे सजा नहीं दी जाएगी। अब तुझे सजा तब दी जाएगी जब ये बच्चा दूध पीना छोड़ दे, रोटी खाने लगे, तब मैं तुझे सजा दूंगा। जा। एक मुजरिमा औरत है, जुर्म किया है और अपने जुर्म को एक्सेप्ट भी कर रही है, और इस गुनाह से जल्दी पाक भी होना चाहती है, मरने के लिए भी बेचैन है। पता नहीं मुझे अगर ऐसे मौत आ गई तो जहन्नम में जलूंगी, अगर मैंने इस दुनिया में इस्लामी सजा पाली तो अल्लाह मुझे जहन्नम से नजात दे देगा, क्योंकि मैंने इस दुनिया में इस जुर्म की सजा हासिल कर ली है। वो अपने बच्चे की मोहब्बत को भी कुर्बान कर रही है, लेकिन नबी अकरम कह रहे हैं कि नहीं, जब तक ये बच्चा दूध न छोड़ दे और रोटी न खाने लगे तब तक तुझे सजा न दी जाएगी। वो औरत उस बच्चे को लेके चली गई। औरों के बच्चे 1.5 साल 2 साल में दूध छोड़ते हैं, इस औरत ने जल्दी रोटी खाना सिखा दिया, और 1 साल में ही बच्चा रोटी खाने लगा। ये लेके आई, अल्लाह के नबी देखिए, अब मत कहिएगा इस बच्चे ने रोटी खाना शुरू कर दी है, मैंने दूध छुड़वा दिया है। आपने फरमाया ठीक है। उस बच्चे को अपनी गोद में लिया और फरमाया सहाबा, अब मेरे पास भी गुंजाइश नहीं है, अल्लाह की किताब में भी गुंजाइश नहीं है,
हैं। अगर होती तो मैं इस औरत को और मोहलत दे देता, लेकिन अब कोई गुंजाइश नहीं है। बच्चा पैदा भी हो गया, बच्चा रोटी भी खाने लगा और ये औरत पाक होने के लिए तड़प रही है, अपने गुनाह की सजा पाने के लिए बेचैन है। जाओ इसको ले जाओ और संसार कर दो। उस औरत को सीने के बराबर गाड़ दिया गया और सहाबा ने पत्थरों की बारिश कर करके उस औरत को खत्म कर दिया, उस औरत को मार डाला। उस औरत की रूह निकल गई। पहला पत्थर खालिद इब्ने वलीद ने मारा, सर फटता है, खून की छींटें निकलती हैं और खालिद इब्ने वलीद के कपड़ों को खराब कर देती हैं। खालिद इब्ने वलीद के मुंह से कुछ नाजायज जुमले, कुछ गलत जुमले निकल जाते हैं। आपने खालिद इब्ने वलीद से 3 दिन बात नहीं की। खालिद इब्ने वलीद आए, खफिदा का बी व उम्मी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी आपको मैं देख रहा हूँ, आप मुझसे 2-3 दिन से बात नहीं कर रहे हैं, कलाम नहीं कर रहे हैं। आपने फरमाया, अय खालिद, जब उस औरत को तुमने पत्थर मारा, उसके खून के छींटे निकले और उस औरत को तुमने गाली दे दी, कुछ नाजेबा जुमले बोल दिए। फरमाया, हाँ मैंने बोला था। अय अल्लाह के नबी, वो जानिया औरत, वो बदचलन औरत, उसके खून की छींटों ने मेरे कपड़े नापाक कर दिए, इसलिए गुस्सा आ गया था। फरमाया, खालिद फिर तुम उस औरत को जानिया कह रहे हो? अरे उससे तो जिंदगी में एक बार जिना का सुदूर हुआ, वो आदतन जानिया नहीं थी, वो बदचलन नहीं थी, उसने अपनी जिंदगी में इससे पहले कभी जुर्म नहीं किया था, उसका पति नहीं था, वो जंगल में गई और अपने आप पर कंट्रोल न कर सकी और किसी चरवाहे के साथ जंगल के दामन में उसने जुर्म कर लिया। लेकिन उसने फिर एहसास किया, उसको फील हुआ कि मैंने गलत काम किया है। वो अल्लाह के दरबार में सच्ची तौबा करने आ गई, मेरे दरबार में आई, मैंने उसको संसार का हुक्म दिया। उस औरत ने पत्थरों से पिट-पिट कर अपनी जान दे दी, वो अपने आप को पाक कर ली और तुम उसको जानिया कहते हो, बदचलन कहते हो। ऐ खालिद, तुम्हें नहीं मालूम उस औरत ने अपनी जान देकर कितनी सच्ची तौबा की है, कैसी पाक हो गई है। उस औरत ने ऐसी सच्ची तौबा की है कि उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगारों पर, और वो गुनाहगार भी इतने बड़े जो जहन्नम में जाने के लायक हो, यानी 70 जहन्नमी जिनको जहन्नम में जाने की सजा हो, अगर उस एक औरत की तौबा को इस मदीने के 70 गुनाहगार जहन्नमियों पर डाल दिया जाए तो इस एक औरत की तौबा से उन 70 की बख्शिश हो जाए, वो 70 की 70 भी जन्नती बन जाएं। उसने तो ऐसी सच्ची तौबा की है, उसने तो ऐसी सच्ची पाकी हासिल की है। ऐ खालिद, आज के बाद आइंदा कभी इस औरत को जानिया और बदचलन मत। पूरा वाकया बताने का मकसद यह है कि इस्लाम माँ के पेट से पैदा होने वाले बच्चे की भी गिराने की इजाजत नहीं देता है, उसको भी माँ के पेट में मारने की इजाजत नहीं देता है, चाहे वो जिना ही की पैदावार हो। एक लड़का लड़की गलत काम हो गया, हमल ठहर गया, अब मुंह मेरा काला ना हो जाए समाज में, सोसाइटी में, इसलिए वो डॉक्टर, लेडी डॉक्टरों के पास जाकर अपने पेट के बच्चे को गिरा देते हैं। ये और बड़ा जुर्म करते हैं। जिना तो जुर्म हुआ ही हुआ, लेकिन उस बच्चे को गिरा कर उसका कत्ल भी कर देते हैं, जो जिना से बड़ा जुर्म है। मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए, इस्लाम तो उस नाजायज और हराम बच्चे को भी, उस गलत बच्चे को भी इस दुनिया में गिराने की इजाजत नहीं देता है। इस्लाम कहता है बच्चा अगरचे नाजायज है, लेकिन बच्चे का कसूर नहीं है, वो दुनिया में बाप का नाम नहीं पाएगा तो क्या हुआ, उसका अल्लाह तो है, उसका रब तो है। इस दुनिया में आने के बाद उसको भी नमाज पढ़ने का हक है, उसको भी रोजा रखने का हक है, उसको भी अल्लाह की इबादत करने का हक है। इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह का दीन उस नाजायज बच्चे को भी मस्जिद में आने की इजाजत देता है, उस बच्चे को भी नमाज पढ़ने की इजाजत देता है, उस बच्चे को भी रोजा रखने की इजाजत देता है। और ये कहता है ये बच्चा जब बड़ा हो जाए तो समाज के लोग अपनी बेटी की शादी बच्चे के साथ कर दें तो कोई गुनाह नहीं है, इसलिए कि ये बच्चा तो
अगरचे नाजायज है, लेकिन इस बच्चे का कसूर अपनी पैदाइश में कुछ नहीं है, इसलिए बच्चा बेकसूर है। अगरचे बाप का नाम नहीं पाएगा। अब इस बच्चे का दुनिया में अल्लाह है, अगरचे माँ है, लेकिन माँ मर चुकी है, अब माँ भी नहीं। इस बच्चे का इस दुनिया में अब अल्लाह है, लेकिन नमाज पढ़ने का हक है, रोजा रखने का हक है, ज़कात देने का हक है, तौबा करने का हक है, हज करने का हक है, और इस बच्चे को भी इबादत करके जन्नत में जाने का हक है। इस्लाम उस नाजायज बच्चे को भी गिराने की इजाजत नहीं देता, उसको भी मारने की इजाजत नहीं देता। ये इस्लामी तालीम है, ये इंसानियत का एहतराम है। एक नाजायज बच्चे को भी नहीं गिराया जाएगा और हमल साकत नहीं किया जाएगा। मेरे भाइयों, यहाँ से अंदाजा लगाइए कि इंसानियत का कितना बड़ा अलम बरदार है हमारा ये मजहब इस्लाम। 12:08 हो चुके हैं। मेरे भाइयों, सर्दियों की इन रातों में इससे ज्यादा प्रोग्राम चलना भी नहीं चाहिए। तो एहतराम इंसानियत और अमन व अमान और शांति को कैसे कायम किया जाए, इस टॉपिक पर मैंने ये बातें आपके सामने रखी हैं। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि अल्लाह आलमीन हमें अपने मुआशरे में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में अल्लाह हमें अमन कायम करने की तौफीक अता फरमा, फितना और फसाद से हमारे मुआशरे को पाक फरमा दे। हमें झगड़े और लड़ाइयों से रोकने के लिए थोड़ा सा झुकने की अल्लाह हमें तौफीक अता फरमा। जरा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी जरखे से साकी, अगर हमारी नरमी से अगर फसाद रुक जाए तो इसमें कोई बुराई नहीं। अल्लाह जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो ईमान पर हमारा खात्मा फरमाना। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।